हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये सितंबर फर्स्ट वीक का न्यूज़ है। पूरे सितंबर इसके बाद पूरा सितंबर मंथ खत्म हो जाएगा, तो एक मंथ हमने कवर कर लिया। देखिए, पहले जब वीडियो डल रही थी सितंबर लास्ट 2 वीक का जब डला था, तब तक व्यूज़ अच्छे थे, लोगों का इंटरेस्ट था क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस था। बट अब आईबीपीएस ने सारे एग्जाम रिशेड्यूल कर दिए हैं, 2 महीने आगे बढ़ गया है, तो हमें इंटरेस्ट आना बंद हो गया बच्चों का, जैसा कि लाजमी है कि होना ही चाहिए। मेरा खुद का मन नहीं करता। इंटरेस्ट लाने के लिए मैंने जो सोल्यूशन दिया था उस पर भी किसी का इंटरेस्ट नहीं गया, तो वो प्लान भी ड्रॉप हो गया है। तो अब क्या करना है, एसबीआई का एग्ज़ाम है मेंस का, तो ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो अब जो वीकली है, पीछे का हमें पढ़ने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से सितंबर से अक्टूबर से अगर हम लास्ट 6 मंथ जाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि अब 2 महीने बाद एग्जाम है, तो हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन तो ये जो वीकली वाला है इसको बंद करते हैं इस वीडियो के बाद से, क्योंकि कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि पीछे 2 वीडियो में मैंने देख लिया है, कल की वीडियो में भी और परसों की वीडियो में भी, ठीक। तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं आएगा, मुझे पता है, तो इसको बंद करते हैं। और एसबीआई का जो इनका एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का, उनके लिए क्या करते हैं, हर एक दिन गैप करके या फिर डेली, कल आज संडे है तो आज मेहनत कर दूंगा आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ पूरे मंथ का, एक मंथ का 6 दिन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, तो 1 मंथ तो ये कवर होगी आपका सितंबर। 5 दिन में 5 मंथ का बेस्ट एमसीक्यू फाइंड आउट करके सेलेक्ट करके उसको आपको दे दूं। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ न्यूज़ ऐसे होंगे जो आप नहीं सुने होंगे, तो आप वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सेलेक्टेड ही रखूँगा। पूरे महीने में 100 से भी कम रहेंगे, इतने सेलेक्टेड रहूँगा कि जो मुझे लगा कि 100% ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को पिक करूँगा। ऐसा मत रिलाई करिएगा कि वही सिर्फ आएगा, बहुत सारे न्यूज़ छूट सकते हैं ऐसा करने में, इसलिए आप उसको एक प्रिपरेशन बेसिस पे ही लीजिएगा कि हाँ, रिवीजन बेसिस पे ही लीजिएगा कि रिवाइज हो जाए आपका, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। 5 दिन में आपको 5 मंथ कवर करते हैं, और ये आपका सितंबर कवर हो ही गया, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट से। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। एमडी एंड सीईओ कौन बना है पंजाब एंड सिंध बैंक का, तो इसका आंसर है एस कृष्णन बने हैं एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक। फर्स्ट न्यूज़ है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, एस कृष्णन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं, तो इसका आंसर है वीके यादव। वीके यादव बने हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ, वीके यादव। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं, इसका आंसर है अवीक सरकार बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर अंडर अ न्यू इनिशिएटिव। फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स एम्बुलेंस ड्राइवर। वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर मतलब एम्बुलेंस सिर्फ वुमेन चलाएंगी, ऐसा इनिशिएटिव किसने लिया है, तो आंसर आपका तमिलनाडु ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो री इलेक्ट हुए, मतलब पहले भी यही थे प्रेसिडेंट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के, जिसका आंसर है किन्वुमी एडेसिना है इसका आंसर है। और आपको बताना है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड अभी रिसेंट में 2-3 महीने में जो भी न्यूज़ होगा, ये भी आपको रिकॉल करना है। अभी तक में तो मुझे यही मिला इस मंथ में, तो जितने भी होंगे आपने पढ़े होंगे उसको रिकॉल करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट हो गया, हिचेम मैचिची, कैसा नाम है ये, हिचेम मैचिची हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये बनी है, तो तुनिसिया। इसका आंसर है तुनिसिया का कैपिटल और तुनिसिया की करेंसी भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तुनिसिया इसका आंसर था। नेक्स्ट है, मुस्तफा अदीब is said to become the next prime minister of which country। मुस्तफा अदीब किस कंट्री के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो इसका आंसर है आपका लेबनान के नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं मुस्तफा अदीब। लेबनान की कैपिटल और करेंसी क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। बैंकिंग न्यूज़ देखते हैं आप, बैंक से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं। फर्स्ट न्यूज़, विच बैंक हैज टाई अप विद एमपेस पेमेंट सिस्टम टू लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एटीएम्स। तो पहले आंसर देखते हैं, आंसर है आरबीएल बैंक। देखिए, आपको सारे पेमेंट सिस्टम भी याद रखने पड़ेंगे। आरबीएल बैंक एमपेस पेमेंट सिस्टम के साथ
टाइप किया है कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे बैंकों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, कार्डलेस पेमेंट, ये सारी चीज़ें। तो उनके जो पेमेंट का सिस्टम है सबका अलग अलग है, तो कौन सा पेमेंट सिस्टम कौन सा बैंक यूज़ कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च द वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव नाम से किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू पॉज द पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट फॉलोइंग अ नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लाता था? तो वर्ल्ड बैंक पहले डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करता था, अब वो इसको बंद कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और उसके चीफ कौन है, कमेंट करिएगा। विच बैंक हैज अप्रूव्ड $1 billion लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेट्रो रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS, दिल्ली मेट्रो रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 billion का लोन कौन दे रहा है इंडिया को? तो आपका आंसर है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB दे रहा है। ADB का हेडक्वार्टर, देखिए डेली मैं बोलता हूँ लिखने को, डेली लिखिए क्योंकि याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे कि क्या था, ठीक है। याद करने का, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। और डेली कब तक लिखेंगे? 4-5 दिन ही तो है, ओके। नेक्स्ट, सिडबी इन एसोसिएशन विद which state government will setting up a project management unit PMU in order to boost MSME ecosystem? सिडबी किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर? तो आंसर है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। सिडबी और महाराष्ट्र दोनों मिलकर MSME का ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, MSME के इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा, ठीक है। तो आंसर है महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, Which life insurance company limited has introduced an artificial intelligence AI powered voice chatbot named Ligo on Google Assistant? Ligo नाम से voice chatbot किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है ICICI Prudential ने लॉन्च किया है Ligo ICICI, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। बहुत सारी बुक्स इस वीक आई है अच्छी खासी, अच्छी, जैसे कि लेटेस्ट ड्रीम आपका लिखा है पॉप फ्रांसिस ने लिखा है लेट अस ड्रीम। ऑथर है इसके, राइटर नहीं, ऑथर है पॉप फ्रांसिस, ठीक। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है रामचंद्र गुहा, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इनकी बहुत सारी बुक पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर भी सॉरी। तो इसका आंसर है रामचंद्र गुहा, ठीक। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर की बुक है, ठीक है। बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर ने लिखा है। नेक्स्ट, नेशनल इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस सेलिब्रेट सितंबर 2020 एज द मंथ ऑफ, नाम है इसका पोषण माह। सितंबर को पोषण माह के नाम से मनाने का अनाउंस किया था PM नरेंद्र मोदी ने, तो इसका याद रखिएगा सितंबर को पोषण माह, ठीक। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज चेयर्ड द G20 फॉरेन मिनिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन वर्चुअल मोड? तो किस कंट्री ने होस्ट किया था G20 फॉरेन मीटिंग? तो इसका आंसर आपका सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है, ठीक है। G20 समिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 समिट कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आता रहता है, चाहे वो किसी में आ जाए, RRB में आ जाए, चाहे BPS में आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 के मेंबर्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें, और G20 से रिलेटेड और कुछ भी न्यूज़ हो उसको जरूर से रिकॉल करिएगा, ठीक। तो इसका आंसर है फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुआ था सऊदी अरेबिया में, ठीक। नेक्स्ट है इंदिरा नेवी मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके साथ होता है? इंडिया और रशिया के साथ होता है, आपको याद रखना है। सारे मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज की एक वीडियो मैं बनाऊंगा, कल सोच रहा हूँ इस पर एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। नेवी सारे एक्सरसाइज पे शॉर्ट वीडियो रहेगी, 10 मिनट में कवर कर लेना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज तो होती नहीं है, 15-20 होती हैं, तो उसको मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नीचे आया क्या? नहीं, ठीक है। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च चक्र डी कोव टू डिकंटामिनेट N95 मास्क। चक्र डी कोव नाम से चक्र डी कोव को किसने लॉन्च किया है? किस IIT ने लॉन्च किया है टू डिकंटामिनेट N95 मास्क? तो आंसर है IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा IIT दिल्ली चक्र डी कोव। नेक्स्ट लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट?
तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस बनाया जाए, मतलब बिजली चोरी को रोकने के लिए अलग से एक पुलिस फोर्स का गठन किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट लेंगे, एज पर द डाटा रिलीज बाई नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO, इंडिया इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाई अ रिकॉर्ड। NSO के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021? तो आंसर है 23.9%। 23.9%। NSO के हेड कौन है और NSO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इन विच स्टेट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इन वेस्ट बंगाल। आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज, व्हाट वाज हर नेम? कार्डियोलॉजिस्ट थी, फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बिचुरी का क्वेश्चन है, उनका नाम था डॉक्टर SP पद्मावती। SP पद्मावती नाम था इनका, जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप हैज एक्वायर्ड व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIAL? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया है अडानी ग्रुप में? तो आंसर है 74%। 74% एक्वायर कर लिया है अडानी ग्रुप ने। ठीक, नेक्स्ट, विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF has launched a mobile app Pension Corner for its retired personals. पेंशन कॉर्नर नाम से मोबाइल ऐप किस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है? तो आंसर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने। CISF ने पेंशन कॉर्नर नाम से ऐप लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? फर्स्ट वुमेन DG ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, आंसर है उषा परी। उषा परी बनी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमेन है ये, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, BSNL हैज ऑफिशियली लॉन्च इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस इन सर्विस। द सर्विस वॉज करंटली अवेलेबल इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में लॉन्च किया BSNL ने? देखिए BSNL है मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। BSNL ने ये आपसे IPTV का फुल फॉर्म तक पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी करंटली ये आपका काम कर रहा है केरला में, उसका आंसर है केरला। बट IPTV का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म सबको पता होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, TV का सबको पता है टेलीविजन। तो IPTV इज इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ठीक, सर्विस लॉन्च किया है BSNL ने, तो ये भी पूछ सकता है कि IPTV सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो BSNL ने लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे भी हो रहा है करंटली? तो केरला में। ठीक, नेक्स्ट, रैंकिंग से रिलेटेड देखिए, फर्स्ट वीडियो कल अगर मैं अपलोड करूंगा तो आर्मी सारे नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज जो दूसरे कंट्रीज के साथ होती है सबका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, सेकंड अगर हम करेंगे वीडियो बनाएंगे, अगर कल ही हो सके तो बना दूं, तो वो रहेगा आपका रैंकिंग पे। सारे रैंकिंग इंडिया की जो रैंकिंग रही है सब लिस्ट में, वो सेलेक्ट करके बना दूंगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने SBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से रिवाइज हो जाएगा उसका अच्छा खासा। ठीक, नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो ऑब्वियस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन? ग्लोबल इनोवेशन में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 48। इंडिया की रैंक है 48, 34 नहीं है, 48 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 48। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है एनुअल अमूल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू गेट फीचर्ड इन द रेबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज लिस्ट। द कंपनी स्टूड एट व्हाट रैंक? इंडिया की सिर्फ एकमात्र डेयरी कंपनी है अमूल। देखिए, इंडिया गाय के नाम पर इतना फेमस है, गाय को इतना माना जाता है, बट इंडिया का मिल्क जो है वो फॉरेन स्टैंडर्ड पे नहीं है। हम लोग अभी भी मिल्क एक्सपोर्ट नहीं करते हैं बाहर के देशों में, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध का उत्पादन होता है वो उस लेवल पे नहीं है, उस मार्क पे नहीं है। बट अमूल अब जाके पहला इंडियन डेयरी बना है जो
टॉप 20 में आ रहा है, टॉप 20 में आ रहा है। इसका पोजीशन है 16 पोजीशन है अमूल का, याद रखिएगा 16 पोजीशन पे है अमूल। फर्स्ट इंडियन कंपनी है, इंडियन डेयरी कंपनी है जो अब इंटरनेशनल लेवल पे मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक। तो 16 पोजीशन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड थर्ड अगर वीडियो बनाऊंगा मैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनाऊंगा। अगर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तो जल्दी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। पहले से आप लोग सपोर्ट ना करें, लेकिन मैं अगर 100 बच्चों का भी सपोर्ट हो रहा होगा, 2000 से ऊपर की फैमिली हो चुकी है, 100 का भी हो रहा होगा तो मोर देन इनफ है मेरे लिए कि मेरी वजह से कुछ किसी का हेल्प हो रहा है, ठीक। स्पोर्ट्स, हु हैज वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट? ऑनलाइन हुआ था ये, किसने जीता है एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट? तो आंसर है पी इनियान जीते हैं वर्ल्ड्स ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इन 7 years टू विन अ सिंगल मैन होगा ड्रॉ ग्रैंड स्लैम मैच? फर्स्ट इंडियन इन 7 years है ये, इनका नाम है सुमित नागल है जिन्होंने जीता है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम मैच, ठीक है, सुमित नागल। नेक्स्ट, द साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI is set to host the first ever cycling summit in 2021. The summit will be held in the city बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, तीनों जगह होगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ कौन है ये आपको कमेंट करना है। CFI के चीफ कौन है, हेड कौन है, और ये समिट पहली बार होने वाला है इंडिया में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ होगा? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, तीनों जगह होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, Who has become the first Indian footballer to have a stadium named after him? सब लोग जानता है इस फुटबॉलर को, इंडिया में किसी फुटबॉलर को जानता है तो किसी को जानता है, नाम है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया के नाम पे स्टेडियम बनने वाला है। पहले इंडियन फुटबॉलर है जिनके नाम पे कोई स्टेडियम बनने वाला है इंडिया में, ठीक है। तो बाईचुंग भूटिया नाम इनका, ठीक। विच Formula 1 रेसर हैज वॉन द टाइटल ऑफ बेल्जियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? तो लेविस हैमिल्टन ने जीता है। इसके पहले भी लेविस हैमिल्टन ने कुछ जीता था। इसके इसी महीने के वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कौन सा ग्रैंड पिक्स उन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री वर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ 2020 FIDE चेस ओलंपियाड? इंडिया और किस कंट्री ज्वाइंट, दोनों मतलब दोनों जीते हैं, इंडिया और कौन सी कंट्री है जो जीता है FIDE चेस ओलंपियाड? तो इसका आंसर है रशिया। इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर जीता है FIDE चेस ओलंपियाड। आई होप सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यस, तो मिलते हैं कल। सारे वीडियोस सितंबर के खत्म हो गए हैं, मिलते हैं कल नई सीरीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।